अब आ जाओ फैक्टर्स, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4। फैक्टर्स ऑफ 4 का मतलब किन किन के टेबल में 4 आता है, राइट। कौन कौन से नंबर 4 को डिवाइड करते हैं। फैक्टर ऑफ 4 कौन कौन होंगे, 1 2 और 4। 5 के लिए 1 और 5, 8 के लिए 1 2 4 8, 11 के लिए 1 और 11, 18 के लिए 1 2 3 6 9 और 18। उसके बाद 12 के लिए 1 2 3 4 6 और 12। 35 के लिए 1 5 7 और 35। उसके बाद 40 के लिए 1 2 4 5 8 10 20 और फिर 40। इसी तरह 57 1 3, उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं होता, 5 नहीं होता, फिर 6 नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, उसके बाद 12 भी नहीं होता, ये होगा फिर 19। उसके बाद 57। 90 के लिए 1 2 3 4 से होगा 90, बिल्कुल होगा, लेकिन नहीं होगा। फिर 5, फिर 6 से होगा, 7 से नहीं, 8 से, 8 से भी नहीं होगा, 9 से होगा, 10, फिर 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, फिर 14 नहीं, फिर आएगा 15। उसके बाद 15 के बाद 45 और फिर 9। इसी तरह 100 के लिए 1 2 4 5 10 20 और 50 और फिर 100, राइट। तो ये सारे आगे फैक्टर्स किसके, ये सारे नंबर्स के। मुझे बताओ इसके अंदर किसी को मसला, सबको क्लियर है यहाँ तक। सबको क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है which number in each set is not a factor of the given number। मतलब 14 का फैक्टर कौन कौन नहीं है इन सेट में से, बताओ कौन कौन नहीं होगा। 1 बिल्कुल फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 फैक्टर है नहीं। इसका आंसर क्या होगा, 4। 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 14। फिर 15 के लिए 1 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 15 फैक्टर है। क्या 45 फैक्टर होगा, नहीं होगा, 45 के टेबल में 15 नहीं आता। इसी तरह 21 के लिए 1 3 होता है, 7 होता है, 14 नहीं होता, बिल्कुल सही है, जबरदस्त, बहुत मत। उसके बाद बी के लिए 33 में 1 होता है, 3 होता है, 11 होता है, 22 नहीं होता। उसके बाद 42 के लिए 3 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 नहीं होता, जबरदस्त विषय। चलो आगे। अब कह रहा है स्टेट ट्रू और फॉल्स इन ईच केस। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 313। क्या 313 3 से डिवाइड हो सकता है। मैंने इसके लिए तरीका बताया था, सबको प्लस करो और चेक करो नंबर 3 से डिवाइड के लिए। तो 3 + 3 + 1
6 7 7 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, विच मीन्स ये भी नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। उसके बाद 9 इज अ फैक्टर ऑफ 99, बिल्कुल सही है। 9 11 द 99, तो ये होगा ट्रू। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 300, बिल्कुल सही है। 3 डिवाइड होता है 3 से, ये भी क्या होगा? ट्रू। इसी तरह 2 इज अ फैक्टर ऑफ 300, बिल्कुल सही है। 150 से होता है, ये भी होगा ट्रू। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 1 2 2 4 8 8। अच्छा, 2 के चेक करने के लिए लास्ट डिजिट चेक कर लो। लास्ट डिजिट क्या है इसका? 8 है। 8 2 से डिवाइड होता है, विच मीन ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। फिर 12 इज द फैक्टर ऑफ 60, 12 पे टेबल आना चाहिए। 12 5 जा 60 होता है, ये भी true। उसके बाद 210 इज द फैक्टर ऑफ 210, बिल्कुल सही है। ये 210 भी बनता 210 होता है। 8 इज द फैक्टर ऑफ 420, या 420 8 को डिवाइड करता है, डिवाइड करके चेक कर लो। 420 डिवाइड बाय 8 करके चेक कर लो। 4 जा 2 जा 1 जा 0, 2 2 जा 105, नहीं हो सकता। 105 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, which means ये होगा फॉल्स। कह रही है किसी को मसला इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। चलो आगे। कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सबको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है हमें, यानी लैडर मेथड यूज करना है हमें। 30 के लिए 2 15 जा 3 5 जा 5 1 जा। 30 का क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 24 के लिए 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। इसका क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 100 के लिए लैडर मेथड में 50 जा 2 25 5 5 5 1। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। देख रहे हो आप लोग, इससे प्राइम बोला था। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर प्राइम नंबर होंगे सारे। अभी तो हमने जो जो करा है वो सारे प्राइम नंबर है, राइट। इसी तरह 225 के लिए उससे हो सकता है, नहीं हो सकता। 3 से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। इसका क्या बना? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 360 के लिए 180 90 245 315 3 5 और 5 1 जा। क्या बने इसके? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा शॉर्ट में भी है, लिख देता हूँ, और मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पे इसी तरह 504 के भी कर लो, यानी इसमें 2 जा 2 5 जा 2 2 जा। फिर वापस टू से हो सकता है, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 6 जा 12। फिर वापस 2 6 जा 12 3 जा 6। अब 3 से होगा, 3 2 जा 6 3 4 जा 3 3 7 जा और 7 1 जा। क्या बने इसके? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, राइट। इसके बाद 650 के लिए हो सकता है 2 3 जा 6 2 2 जा 4 5 जा 10। अब ये 3 से हो सकता है, 3 प्लस 2 5 5 5 10, नहीं 3 से नहीं हो सकता, ये होगा 5 से। तो 5 6 जा 13 5 5 जा 25। बाद 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15 13 1 जा 13।
2 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 30. उसके बाद 1125, क्या ये 3 से हो सकता है? 1 + 1 2 4 4 + 5 9, बिल्कुल हो सकता है। तो 3 3 का 9 तो आगे गया, यानी हो गया 22, 3 7 का 22, 21 1 आगे गया यानी 5 15, 3 5 का 15। अभी हो सकता है 3 से, 3 + 7 10 + 5 15 हो सकता है, यानी 3 बंदा 3, 3 2 का 6, 3 5 का 15। अब 3 से नहीं हो सकता, तो 5 5 से करेंगे, 5 कितने था? 5 25 था, 5 5 था और 5 1 था। 3 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 और फिर multiplied by 5। इसी तरह 756 को भी कर लो। 3 का 6, 7 का 14, 8 का 16, 8 16, 9 का 18। 3 से करेंगे, 3 6 का 18, 3 3 का 9, 8 का 6, 3 1 का 3, 3 7 का 21, 7 1 का 7, राइट। ये हो जाएगा 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 और फिर multiplied by 7, राइट। इसके बाद 9240 करेंगे पहले 2 से, 8 2 6 12 2 4 और 0, 2 4 2 3 6 1 2 0 1 2 2 1 2 5 10 5 10। इसके बाद 3 से होगा, 3 4 3 3 9, 3 8 24, 3 5 15। इसके बाद 3 से नहीं हो सकता, 5 से करेंगे, तो 5 7 35, 5 7 35। आप 7 से करेंगे, 7 11 और 11 1 सा, क्या बने इसके? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 7 multiplied by 11, राइट। चलो मुझे बता दो, इस पेज में किसी को मसला प्राइम फैक्टर निकालने में किसी को मसला, तुमसे पूछ लो। क्लियर है सबको? चलो आगे, इसी तरह 72 और 1082 करेंगे। अब हम एलसीएम निकालना है हमें इसका, सेम लैडर मेथड यूज करेंगे। 72 के लिए पहले 3 का 6, 6 का 12, 18 का 9 का 3 का 3 1 का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 108, 108 के लिए करेंगे, 5 का 4 का 2 का 2 7 का 3 9 का 3 3 का 3 1 का। तो 72 के लिए हमारे पास क्या बना? multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। इसी तरह हमारे पास बना 108 के लिए 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3। अब इसके अंदर सेम कौन से हैं? सेम हमारे पास ये वाला सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी सेम है, राइट। तो जो सेम होते हैं उसको हम एक दफा लिखते हैं, 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। सारे सेम थे, उसको हमने एक दफा लिख लिया। अब जो सेम नहीं है उसको लिखेंगे जैसे 2 एंड 3, राइट। अब चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो या फिर ऐसे ही लिख लो।
दोनों आंसर सही होंगे। इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो मैं क्या बनेगा ये, यानी 8 × 27। 8 × 27 is 216, राइट। उसके बाद 25 और 200 करेंगे अब हम। 25 के लिए 55,517, और इसी तरह 200 के लिए 10 सा 5 सा 5 5 5 और 5 5। 5 के लिए बना हमारे पास 5 5। 100 के लिए हमारे पास आया बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। इसके अंदर कॉमन कौन कौन से हैं? एक कॉमन ये हो गया, दूसरा कॉमन ये वाला हो गया। इसके लिए हमारे पास आए एलसीएम में कॉमन है हमारे पास वो है 5 और 5, जो अनकॉमन है वो है सारे 2। इसका एलसीएम क्या आया? 2, राइट। क्लियर है सबको? इसके अंदर मसला किसी को तो मुझसे पूछ लो। चलो आगे आता है 95 और 120। 95 क्या करेंगे? 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, ये होगा 5 से। यानी 5 बनता 5, 5 आएगा 45, 19 बनता 19। उसके बाद 120, 60, 30, 15, 5 और 5 1। 95 के लिए लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 19। 120 के लिए लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें कॉमन क्या है हमारे पास? ये वाला और ये वाला कॉमन, राइट। ये दो कॉमन है हमारे पास। एलसीएम क्या है हमारा पास? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 3 और फिर 19। वापस मल्टीप्लाई कर लो, क्या बनेगा हमारे पास? 5 to the 10, 10 to the 20, 20 to the 40, 40 to the 120, 120 multiplied by 19 is 280। अच्छा, जरूरी नहीं है आप लोग मल्टीप्लाई करके लिखो, अगर आपने एज इट इज ऐसे भी लिख दिया तो भी आपका आंसर सही होगा, कोई गलत नहीं करेगा, राइट। अगेन कह रहा हूं मल्टीप्लाई करना जरूरी नहीं है। उसके बाद 84 और 16, अब 84 को करेंगे 2 2 2 2 2 1 3 7 और 7 1। इसी तरह 60 को 6 0 15 3 5 और 5 1। इस फोर के लिए आ गया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और 60 के लिए आ गया मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसका कॉमन कौन कौन से हैं? ये वाला कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है बस। स्लैब आया मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करके देखिए तो क्या बनेगा? 8 7 56, 56 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा आपका 2, राइट। क्लियर है या नहीं? इस पेज पे किसी को मसला मुझसे पूछ लो। चलो अब आ जाओ
एचसीएफ पे। हमने लास्ट टाइम एलसीएम करा था। अब आओ एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, कोई बताएगा फुल फॉर्म क्या होगी एचसीएफ की? इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिस तरह हमने एलसीएम के लिए करा था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी तरह हम एचसीएफ के लिए करेंगे। सबसे पहले एचसीएफ के लिए जरूरी है कि आपके पास ये फैक्टर हो। फैक्टर के बाद भी जरूरी है कि वो कॉमन भी हो, और कॉमन के बाद भी जरूरी है कि वो हाईएस्ट भी हो इसके अंदर। राइट, चलो आओ इसकी एक एग्जाम्पल देखें। लेट्स से मेरे पास दो नंबर्स हैं 10 एंड 15, और मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। चलो एक छोटी एग्जांपल लेते हैं, इससे भी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं। 10 और 6। राइट, चलो सबसे पहले मैं फैक्टर्स देखूंगा। मैं क्या देखूंगा? फैक्टर्स। तो बताओ 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा, और फिर 10 होगा। इसी तरह 6 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे? 1, 2, 3, और फिर 6। राइट, ऐसे ही है। अब मुझे निकालना है इसका एचसीएफ। मैंने बताया था अभी, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसमें ढूंढो कॉमन फैक्टर कौन कौन है। हमने ढूंढ लिया फैक्टर 10 का निकाल लिया, हमने 6 के फैक्टर निकाल लिए। अब इन दोनों में कॉमन कौन है? हमने देखा इसके अंदर कॉमन है 1, हमने देखा इसके अंदर कॉमन है 2, और कोई कॉमन है? आप लोग बताओ मुझे, और कोई कॉमन है? कॉमन नजर आ रहा है 2 के अलावा? और नहीं आ रहा। उसके बाद अब देखना है 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है, मुझे बताओ। आप लोग बताओ 1 और 2 में हाईएस्ट कौन है? 2 हाईएस्ट है, विच मीन्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। ये बात समझ आई या नहीं? ये बात समझ आई आप लोगों को? किसी को मसला है इसके अंदर तो मुझसे पूछ लो। अब आधे बच्चे सोच रहे सर हमने स्कूल में तो कोई और तरीका करा था। तो फिक्र मत करो, हम लोग उधर उस तरीके से भी करेंगे। ये तो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तो उस तरीके से भी करेंगे। अभी एचसीएफ का पहले कॉन्सेप्ट समझो। ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? चलो, अब इसी तरह आप लोग मुझे करके दिखाओ। लेट्स से 15 और 20 का, जल्दी से सेम तरीके से आप लोग मुझे करके दिखाओ, सेंड करो। चलो हमारे वैसे मैं करा रहा हूँ। सबसे पहले 15 का लिखेंगे 1, 3, 5 और 15। इसी तरह 20 का लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। और फिर चेक करेंगे इसके अंदर एचसीएफ। फिर बताओ इसके अंदर कॉमन कौन कौन है? 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है। और इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? विच इज 5। एचसीएफ क्या हो गया इसका? 5। क्लियर है ये या नहीं? किसी को मसला है इसके अंदर?
चल, अब आ जाओ आगे। अब हम वो का तरीका सीखेंगे जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है। सेम सवाल करेंगे, लेकिन उस तरीके से करेंगे जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है। चल, अगेन 10 और 6। 10 और 6 हमें क्या चाहिए? एचसीएफ चाहिए। तो अगर अगेन हम लैडर मेथड यूज करेंगे इसमें। 10 के लिए 5 सा 5 1 सा। इसी तरह 6 के लिए 3 सा और 3 1 सा। आओ चलो, 10 के लिए हमारे पास क्या आया? 2 × 5 और 6 के लिए क्या आया? 2 × 3। अब एचसीएफ क्या होगा इसके अंदर? एचसीएफ वो होगा जो भी आपका कॉमन आया है, विच इज 2। अगर एक और कॉमन होता तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिर्फ एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग? हम कॉमन भी लिखते हैं और जो नॉट कॉमन होता है हम वो भी लिखते हैं। लेकिन एचसीएफ के अंदर हम लोग सिर्फ कॉमन वाले इंक्लूड करेंगे। ये बात समझ आई या नहीं? एचसीएफ में किसको इंक्लूड करेंगे? जो कॉमन आएगा, सिर्फ उसको। और एलसीएम के अंदर कॉमन भी और नॉट कॉमन भी। इसका एचसीएफ आ गया 2। तो वो आंसर सेम है, पहले भी यही आया था और अभी भी यही आया। कह रही है या नहीं? क्लियर है? अच्छा, अब इसी तरह इसी मेथड से आप लोग मुझे 15 और 20 करके बताओ। जल्दी से करो और मुझे सेंड करो। ठीक है? चलो, अब आओ देखो इसे। पहले मेथड यूज करेंगे। पहले 15, यानी 3 5 सा 5 1 सा। उसके बाद 20, 10 सा 5 सा और 5 1 सा। तो 15 के लिए 3 × 5 और 20 के लिए 2 × 2 × 5। इन दोनों में कॉमन क्या क्या है? ये और ये कॉमन है, राइट? इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, विच मीन्स हमारा जो एचसीएफ है वो बनेगा सिर्फ 5। पहले भी 5 आया था, अभी भी 5 आया है। क्लियर है या नहीं? किसी को मसला है इसके अंदर? चलो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या निकालना था? इसका एचसीएफ निकालना था, राइट? अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हमने दोनों का लैडर मेथड यूज करा, दोनों के लिए, 3 और 6 के लिए। तो 3 के लिए आया सिर्फ 3 और 6 के लिए आया 2 और 3, राइट? और मैंने आप लोगों को बताया था जो चीज कॉमन होती है दोनों के अंदर वो हमारा एचसीएफ होता है, यानी 3 इज आर एचसीएफ। लाइकवाइज फॉर 24 और 16। तो 24 के लिए करेंगे पहले लेटर मेथड। 24 के लिए 2 12 सा 2 6 सा 2 3 सा एंड 3 1 सा। उसके बाद 16 के लिए 2 8 सा 2 4 सा 2 2 सा और 2 1 सा। तो 24 के लिए आ गया 2 × 2 × 2 × 3। इसी तरह 16 के लिए आ गया 2 × 2 × 2 × 2 तो अब इसके अंदर चेक करो, सेम कॉमन कौन कौन से हैं? ये सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, और कुछ सेम नहीं है। विच मीन्स हमारा एचसीएफ क्या होगा? 2 × 2 × 2 विच इज 8, राइट?
लाइकवाइज फॉर 15 and 40। 15 के लिए करेंगे 3 5 सा और 5 1 सा, और इसी तरह 40 के लिए करेंगे तो 2 20 सा, 2 10 सा, 2 5 सा और 5 1 सा। तो 15 का बना 3 × 5 और 40 का बना 2 × 2 × 2 × 5। अब चेक करेंगे इसके अंदर कॉमन कौन से हैं। एक ये है बस, विच मीन्स हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ इज 5, राइट। इसी तरह 42 और 70। 42 के लिए 2 2 सा, 2 1 सा, 3 7 सा और 7 1 सा। इसी तरह 70 के लिए कर लेंगे तो 2 35, उसके बाद 5 7 और 7 1। तो 42 के लिए 2 × 3 × 7 और 70 के लिए 2 × 5 × 7। अब इसके अंदर सेम कौन से हैं, ये सेम है और ये सेम है, राइट। विच मीन्स एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 × 7 विच इज 14। कह रहे ये चीज या नहीं। चलो अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट भी कर सकते हैं। यानी अभी हम लोग दोनों को सेपरेटली कर रहे थे, है ना। तो इसी चीज को अब हमें क्या करना है, एक साथ करना है, ताकि हमारी वर्किंग क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो आओ देखो। अच्छा पहले मुझे बता दो, ये चीज इसके अंदर किसी को मसला, तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला, सबको क्लियर है। चल अब आ जाओ। अब हम करेंगे इसको दोनों को साथ। अब साथ करने के लिए एक ही लेटर मेथड यूज करेंगे, यानी एक ही लेटर यूज करेंगे जिसके अंदर हम दोनों को कर सकें एक साथ, यानी 32 और 36। अब हमें जो भी नंबर चूज करना है उससे ये दोनों होने चाहिए सॉल्व, राइट। कोई एक नहीं, दोनों। दोनों सॉल्व होंगे तो वो नंबर हम चूज कर सकते हैं। लाइक वाइज फॉर 2। अब 2 से करेंगे तो 2 16 था, 2 18 था, दोनों हो गए ना सॉल्व, तो इसलिए हमने 2 चूज किया। अगेन वापस 2 चूज करूंगा, 2 8 था, 2 9 था। तो अब मुझे बताओ कोई ऐसा नंबर है जो 8 और 9 दोनों को डिवाइड कर सकता हो। ऐसा कोई नंबर है तो मुझे बताओ। हाँ, ऐसा कोई नंबर है, नहीं है। विच मीन्स इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 2 विच इज 4। ये बात समझ आई या नहीं, क्लियर है। चलो इसी तरह 26 and 36 दोनों को एक साथ करेंगे लेटर मेथड से। तो 2 13, 2 18। अब क्या दोनों को मैं एक साथ कर सकता हूँ 13 और 18 को, नहीं कर सकता। विच मीन्स मेरा आंसर क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा मेरा, सिर्फ 2। क्लियर है। चलो अब जल्दी से मुझे जी और एच इस मेथड से करके बताओ, जल्दी से।
हो गया सबका? चलो आ जाओ, मैं करा रहा हूँ इसे। 22 एंड 44 से करेंगे, 11 से करेंगे। क्या भी हो सकता है? नहीं हो सकता। विच मीन्स एचसीएफ क्या होगा इसका? मल्टीप्लाई बाय 11 इज 22, राइट। लाइकवाइज अब 42 और 48 का करेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 3 से 3 7 जा 3, 8 जा। तो क्या 7 और 8 अब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। विच मीन्स एचसीएफ वुड बी 2 times 3 which is 6। क्लियर है ये सबको? किसी को मसला? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। अब जल्दी से पार्ट ए और बी करो इसी तरीके से और मुझे दिखाओ। चलो अब आओ, मैं कराऊं इसे। 72 एंड 90, राइट। सेम डाटा यूज करेंगे दोनों के लिए। 72 और 90 अरे 2 से करेंगे। 3 का 6, 2 6 का 12, 45। 3 से करेंगे। 3 1 का 3, 3 2 का 6, 3 15, 3 4, 3 5। which means अब ये आगे एक साथ नहीं हो सकता। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका आंसर क्या आया? 18। इसी तरह यहाँ पे भी 2 और 78। तो 2 2 का 4, 6 का 12, 3 का 6, 2 9 का 18। अब 18 से हो सकता है? नहीं हो सकता। 3 से भी नहीं हो सकता। ये अब होगा 13 से। 13 2 जा 13, 3 जा। which means एचसीएफ क्या होगा इसका? 2 multiply by 13 which is 26। क्लियर है ये सबको? किसी को मसला? उनसे पूछ लो। किसी को मसला? चल अब आ जाओ आगे। पार्ट ई और एफ करो जी से। चलो अब आ जाओ 100 और 125। टू से तो हो ही नहीं सकता 125। तो ये होगा 5 से। 520, 525, 54, 55। which means इसका एक्सेस कितना आएगा? 5 multiplied by 5 which is 25, राइट। इसी तरह 154 और 88 से कर लेंगे। 7 का 14, 14, 4 जा 2 4 जा। अब 11 से कर सकते हैं डायरेक्ट। 11 7 जा 11 4 जा। which means हमारा इससे कितना आएगा? multiply by 11 which is 22, राइट। क्या है सबको ये?
किसी को मसला तुमसे पूछ लो। किसी को मसला? अच्छा, अब आ जाओ आगे। अब जी और एच आपने करना है, लेकिन आपने निकालना है एलसीएम। आपने क्या निकालना है? एलसीएम। दोनों को साथ करके, लेड मेथड यूज करके दोनों का साथ। आओ देखो कैसे निकालेंगे ये। अब डिफरेंस क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ के अंदर, अगर जब हम साथ करेंगे? ये है 546 और ये है 624, राइट। अब दोनों को करना है, यानी टू सेवन जा, टू थ्री जा सिक्स, टू थ्री जा, टू वन जा, टू टू जा। तो मुझे बताओ, क्या अब ये टू से होगा? आप लोग बताओ, क्या ये टू से होगा अब? होगा या नहीं? कोई तो बोलो। नहीं होगा। देखो एलसीएम निकालने के लिए हम ये चेक नहीं करते कि दोनों से होगा या नहीं होगा, जिससे भी होगा हम करेंगे, राइट, एलसीएम में। एचसीएफ में नहीं करेंगे। एचसीएफ में दोनों का होना लाजमी है, एलसीएम में नहीं। एलसीएम में अगर टू से हो रहा है, एक भी हो रहा है ना, तो हम लोग करेंगे। टू से करेंगे, 273 तो नहीं हो सकता, वो तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन 312 हो सकता है, तो इसको हम कर लेंगे। जो हो जाएगा 2 15 30, 2 6 12, 156। अगेन ये टू से हो सकता है, तो वापस 273 एज इट इज आ जाएगा, और 156 को कर लेंगे। जो हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16। वापस ये टू से हो सकता है, 2 3 6, 2 9 18। चलो, अब ये टू से नहीं हो सकते दोनों। हो सकते हैं टू से? नहीं हो सकते। अब हम करेंगे थ्री से। देखो थ्री से कौन हो रहा है? दोनों ही हो रहे हैं थ्री से। थ्री से करेंगे तो 3 9 27, 3 1 3, 3 1 3 हो गए थ्री से। क्या 91 थ्री से हो सकता है? 13 थ्री से हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता, मतलब थ्री से तो नहीं होंगे। अब किससे होंगे? फोर चेक करो। 5 6 7, 7 से हो सकता है कोई? बिल्कुल हो सकता है। कौन हो सकता है सेवन से? 91। 7 13 जा, और 13 है, इट इज आ जाएगा। फिर अगेन 13 वन जा, 13 वन जा। तो इन दी एंड वन और वन आना लाजमी है। अगर वन और वन नहीं आ रहा, मतलब आपने एलसीएम अभी कंप्लीट नहीं करा। और अगर बीच में कहीं आपने कोई एक नंबर हो रहा है, बल्कि दोनों ही हो रहे हैं, और आपने किसी एक को कर दिया, तो आपने गलत कर दिया, इसका मतलब। अगर दोनों नंबर हो रहे हैं तो आपने दोनों करने हैं। अगर एक हो रहा है तो एक भी करना है। अगर कोई नहीं हो रहा, फिर नंबर शिफ्ट करोगे, आप नंबर चेंज करोगे, राइट। चलो, कैल्शियम कितना आ गया हमारा? 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × राइट। और क्योंकि हम विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं, तो इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? 2 की पावर 4, 3 7 एंड 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? किसी को मसला इसके अंदर? तो मुझसे पूछ लो। किसी को मसला तो पूछ लो। सबको क्लियर है? चलो, अब इसका एच पार्ट आप लोग मुझे करके दिखाओ जल्दी से। क्या? चलो बताओ, देखो। 95 और 120। सबसे पहले इसको टू से करेंगे।
95 एज इट इज आ गया, 60, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, 95 एज इट इज आएगा। अब 3 से करेंगे 95 फिर एज इट इज आएगा, 3 5 सा। अब 5 से करेंगे, ये हो जाएगा 5 19 का 5 होगा 5, और फिर 19 1 सा 19, राइट। इसका एलसीएम कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 19, क्यूब 3 5 एंड 19, ये होगा इसका आंसर। क्लियर है सबको, क्लियर है या नहीं? चलो अब ये करो, लेकिन इसके अंदर एचसीएफ की जगह पे एलसीएम निकालना है, राइट। चलो जल्दी से इसका पार्ट ए और बी करके बताओ मुझे, जल्दी से। यस का, चलो अब देखो, 22 और 10, 3 6 और फिर 2 6 12, 5 10, 2 4 फिर 2 से करेंगे 18 27, अब वापस 2 से करेंगे तो 9 और 27 एज इट इज आ जाएगा। लाइकवाइज अब 3 से करेंगे तो 3 3 3 9 3 1 3 3 फिर 3 1 3, राइट। तो इसका आंसर कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, which means 2 पावर 3 3 पावर 3, आंसर। क्लियर। इसके बाद 25 और 200, तो इसको करेंगे सबसे पहले 2 से, 25 तो नहीं हो सकता, करेंगे तो 100, 15 225, अब तो 25 एज इट इज आ चुके हैं दोनों में, तो 5 5 5 5 5 1 5 1 राइट। इसका क्या आएगा एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2, राइट। क्लियर है सबको या नहीं? सबको क्लियर है तो मुझे थम्स अप दे दो। चलो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, आप लोगों ने एलसीएम निकालना है इसका लैडर मेथड से, राइट। क्वेश्चन 9 और 10 एलसीएम निकालना है आप लोगों ने लैडर मेथड से, इस तरीके से अभी कंबाइन करके करवाया ना मैंने, इस तरीके से करना है, राइट। क्लियर है या नहीं? हो जाएगा सबका? चल, हाफिज।